हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज जो हम बात करने वाले हैं वो 7वें चरण के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो छठा चरण चल रहा है वो तो चल ही रहा है और सेकंड फेज़ की काउंसलिंग कंप्लीट कर करके बंद भी कर दिया जाएगा। और इसके बाद बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड फेज़ की काउंसलिंग जो है नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा अनुमान यही है कि ये थर्ड फेज़ की काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए। सीधे जो है अब 7वें चरण का आयोजन किया जाएगा। जो बची हुई सीटें हैं वो और जो नई सीटें हैं उनको लेकर के एक नया जो है नई नियमावली जो 2019-20 की है, जो बिहार शिक्षक अधिनियम बनाया गया है, उसके हिसाब से जो है ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन लिए जाएं और ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाए, ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर लिया जाए। यही मेरा मतलब कहना है। लेकिन यहाँ पर आज जो वीडियो लेकर के आए हैं वो हम जो है बीएड और जो है डीएलएड को लेकर के आए हैं कि बीएड और डीएलएड को जो है सरकार को अलग अलग कर देना चाहिए। यानी कि 1 से 5 के लिए अलग कोर्स अप्लीकेबल रहे और 6 से 8 के लिए अप्लीकेबल जो कोर्स है वो अलग रहे, क्योंकि इससे जो है बहुत सारी जो है दिक्कतें आती हैं। आप देख रहे हैं कि अभी भी बीएड डीएलएड का जो है केस चल रहा था कि बीएड वाले जो है 1 से 5 में कैसे आ सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई जब डीएलएड वाले 6 से 8 में नहीं जा सकते तो बीएड वाले 1 से 5 में नहीं जाने चाहिए। तो आखिर जो है सरकार ऐसा क्यों करती है, बिहार शिक्षा विभाग ऐसा क्यों करती है, परमिशन क्यों देती है, इन्हीं सब विषयों पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे नए हैं वो चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप सभी को हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है आप लोगों का सपोर्ट भी हम चाहते हैं इस वीडियो पे कि बीएड और डीएलएड के लिए अलग अलग जो है क्लासेस जो है तय किए जाएं। इनको एक में शामिल करने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक में शामिल करने के बाद फिर यही होता है कि बीएड वालों को एक ब्रिज कोर्स करवाना पड़ता है। तो जब ब्रिज कोर्स करवा करके 1 से 5 वाले में एंट्री कराई जा सकती है, तो 1 से 5 वाला जो डीएलएड कोर्स जो किया हुआ अभ्यर्थी होता है उसको 6 से 8 में एंट्री क्यों नहीं करा दी जाती है। और अब तो जो है नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो उसके बाद ये सुनने में आ रहा है कि जो एक टीचर का जो कोर्स होगा वो एक ही कोर्स होगा, जो कि 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो कहने का मतलब है या तो आप दोनों चीज़ों को मर्ज कर दीजिए, और जब दोनों चीज़ों को मर्ज करते हैं तो फिर जो है आप 1 से 5 और 6 से 8 की जो वैकेंसी है, जिसको प्राइमरी टीचर की वैकेंसी कहा जाता है, उनको भी मर्ज कर दीजिए। उनके लिए अलग अलग आवेदन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो फिर आप ये काम करिए कि जो है बीएड वालों के लिए जो है 6 से 8 में रखिए और डीएलएड वालों को 1 से 5 में रखिए, ताकि डीएलएड वालों का भी अधिकार बना रहे, हक बना रहे, उसका भी जो है उनका नुकसान ना हो, और बीएड वालों का भी अधिकार हक बना रहे। देखिए, डीएलएड किए हुए जो अभ्यर्थी होते हैं वो 1 से 5 में ही अप्लीकेबल होते हैं, उसके बाद वो अप्लीकेबल नहीं होते हैं। ना तो वो 6 से 8 में अप्लाई कर सकते हैं, ना ही वो जो है हाई स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, ना ही वो इंटर में अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि डीएलएड वालों को जब आगे बढ़ने का मौका नहीं है तो डीएलएड वालों की सीटों के ऊपर बीएड वालों को जो भार पड़ रहा है, जो उनकी सीटें जो हैं खाई जा रही हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये नहीं करना चाहिए। और 7वें चरण में मैं चाहूँगा कि बिहार शिक्षा विभाग इस बात को जो है अपने संज्ञान में ले, इस चीज़ को समझे कि जो डीएलएड कोर्स किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको 1 से 5 की क्लास में ही रखा जाए, और जो बीएड किए हुए कोर्स वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको 6 से 8 है, हाई स्कूल है, इंटर है, तो हाई स्कूल इंटर में तो उनको मौका मिलता ही है, 6 से 8 तक ही सीमित रखा जाए, उनको 1 से 5 में ना लाया जाए, क्योंकि इसका जो नुकसान है डीएलएड वालों को जो है भोगना पड़ता है। अब ये बिहार सरकार ऐसा क्यों करती है, शिक्षा विभाग ऐसा क्यों करती है? हो सकता है कि शिक्षण संस्थानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनसे राजस्व कमाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि बीएड वालों को भी अलाउ कर देते हैं और डीएलएड वालों को भी अलाउ कर देते हैं कि भैया कोई भी कोर्स कर लो, पैसा तो सरकार को टैक्स के रूप में जो है शिक्षण संस्थानों से मिल ही जाएगा। तो बीएड को भी अलाउ कर दो, डीएलएड को भी अलाउ कर दो, क्योंकि वैसे भी जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनका भी बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव रहता है कि भाई जब बीएड करवा रहे हैं या डीएलएड करवा रहे हैं तो उनको अलाउ भी तो करवाइए, क्योंकि आखिर दोनों परीक्षाएँ हैं तो जो भर्ती होती है वो प्राथमिक टीचर की होती है, प्राइमरी टीचर की होती है, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल की तो आखिर भर्तियाँ हैं। तो आप जो है डीएलएड और बीएड दोनों अलाउ क्यों नहीं करते? लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि देखिए अगर 1 से 5 में सिर्फ डीएलएड बैठता तो बहुत सारी सीटें बचती, फिर आगे जो सेशन कर आएंगे डीएलएड के उनको भी जो है नौकरी करने का चांस मिलता, उनके लिए भी रिक्तियाँ बची रहती। और जो बीएड में है, जब उनको डीएलएड वालों को जो है बीएड के इक्विवेलेंट नहीं माना जाता है, 6 से 8 में एप्लीकेबल नहीं है या हाई स्कूल इंटर में एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर जो है वहाँ पर भी जो है बीएड वालों को सीटें बच जाती हैं।
तो ये चीज़ जो है देखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है कि डीएलएड वालों को जो है अलग कर देना चाहिए, बीएड वालों को अलग कर देना चाहिए, ताकि जो है सबको जो है समान अवसर मिलता रहे और जो कोर्स लोग कर रहे हैं उसकी एक वैलिडिटी बनी रहे, लोगों का उस पर ट्रस्ट बना रहे कि हाँ भाई डीएलएड करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए। तो डीएलएड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डीएलएड करें। भाई प्राइमरी टीचर है तो उसके बाद वो खुद सेलेक्ट करेंगे, अभ्यर्थी खुद सेलेक्ट करेंगे कि हमको बीएड करना है कि डीएलएड करना है। बीएड को जो मान्यता दी जाती है उसके पीछे खाली जो है टैक्स कलेक्शन का खेल है कि बीएड वालों को जो मान्यता 1 से 5 में दी जाती है वो टैक्स कलेक्शन के लिए दिया जाता है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों का दबाव बनता है कि भैया हमारे बीएड के अभ्यर्थी घूम रहे हैं, कौन बीएड करेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में बीएड में एडमिशन की दर जो है बहुत तेज़ी से घट गई है, क्योंकि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर्स जो है बनाया नहीं जा सकता, वो मध्य विद्यालय में बनते हैं, 6 से 8 में बनते हैं, उसके बाद वो 1 से 5 में अप्लीकेबल नहीं रहते हैं। तो जानबूझ के जो है सरकारें ऐसा खेल करती हैं कि बीएड के जो प्रशिक्षण संस्थान है वो चलते रहें, उनको टैक्स आता रहे और दोनों का जो है मतलब क्रेज लोगों में बना रहे। तो ये पूरी तरीके से गलत है। जब डीएलएड को अलाउ नहीं है 6 to 8 में, हाई स्कूल में, इंटर में, तो बीएड वालों को भी अलाउ नहीं होना चाहिए। 7वें चरण में इसको अलग अलग कर देना चाहिए, यही मेरा कहना है, ताकि अभ्यर्थी ये बिल्कुल क्लियर रहे कि हमको करना क्या है। कोई बीएड करता है, कोई डीएलएड करता है, तो अब ये है कि इंटर के आधार पे जो है डीएलएड कर सकता है, कोई जो है ग्रेजुएशन के आधार पे बीएड कर सकता है। तो इसमें बहुत सारी जो है टेक्निकल पेंच भी आ जाते हैं, बाद में जो है केस कचहरी भी हो जाता है और वास्तव में अगर जो है डीएलएड वाले केस करके चाहे जाए तो बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्योंकि जो है 1 से 5 की जो योग्यता जो तय की गई है जिस कोर्स की, वो एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत ही आता है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो रूल होता है उसके तहत जो है पहले डीएलएड ही वैलिड है, बीएड वैलिड नहीं है। तो डीएलएड वालों को 1 से 5 में रखना चाहिए, उस पर बीएड वालों को नहीं भेजना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। और 7वां चरण में ये प्रोसेस जो है किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए ताकि दोनों की सीटें सुरक्षित रहें और लोग अपने अपने जो है सीटों पर फाइट करें। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये आप सभी लोगों के फायदे की बात है। सबकी सीटें अलग अलग सुरक्षित हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो एक ही सीटों पे फिर घमासान करते रहिए। आप देख ही रहे हैं कि 94 से चकवाली में बीएड डीएलएड सब जो है घुसे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं और कोई प्राथमिकता की मांग करता है और किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं बीएड वाला का सिलेक्शन हो रहा है, कहीं डीएलएड वाला का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। फिर भी जो है 1 से 5 में ज़्यादातर जो सिलेक्शन होता है वो डीएलएड वालों का ही होता है, बीएड वालों का नहीं हो पाता है। क्योंकि बीएड वालों को वैसे भी जितने आपके जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स बढ़ेंगे तो घटता जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि 94 शिक्षक बहाली में जब बीएड वालों को एंट्री कराई गई तो उनका जो मेधांक बनाया जा रहा है वो भी गलत तरीके से बनाया जा रहा है ना। आप उसको इंटर लेवल पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इंटर लेवल पे उसने कोई प्रशिक्षण का कोर्स नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा काम करिए कि कोई कोर्ट कचहरी ना हो। तो 7वें चरण में डीएलएड को अलग कर दिया जाए और बीएड को अलग कर दिया जाए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है समझ में आ रहा होगा। वीडियो को जो है अगर आप समझते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन है और ऐसा करना चाहिए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।